आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल कारण है कि बहुत वर्षों के इंतजार के बाद झारखंड सरकार के द्वारा नगर पालिका का निर्वाचन का तिथि घोषित हुआ और विगत 26 वर्षों से सार्वजनिक जीवन जिया था और मेरा मूल ही सार्वजनिक जीवन था और मैं राजनीति में भी रहा विगत 13 सालों से, खूब मेहनत किया और सबका अधिकार होता है कि जब आप किसी क्षेत्र को चयन करते हैं तो उसके सर्वोच्च पर जाने का अधिकार होता है। अगर हम डॉक्टरी मेडिकल पढ़ें तो अगर हम सदर अस्पताल में हैं तो अगर सेंटीवीटा का मौका मिलता तो सेंटीवीटा में जा सकते हैं, ऑक्सफोर्ड में जा सकते हैं। उसी तरह सार्वजनिक जीवन में अगर आप राजनीतिक रूप से जुड़े हैं तो एक मंच उसके पर्सनालिटी से मैच करता है। तो मेरा वार्ड आरक्षित है, मैं यहाँ वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकता था। हम माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के एक साधारण सेवक थे, तो एज ए MLA कैंडिडेट के रूप में उनके साथ ईमानदारी से रहा। तो मेरा जो कार्य क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र था, तो विगत 18 वर्षों से हम सार्वजनिक जीवन में इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप में आए, तो एक आशा उम्मीद जनता का प्यार और अपने कर्म के आधार पर मुझे लगा या हमारे अपने लोगों को लगा था कि आप इस रूप में आ चुके हैं कि आप इस चुनाव में जो विगत 8 वर्षों से पेंडिंग था, आप चुनाव लड़ सकते हैं। और एक अपेक्षा भी रहता है पॉलिटिशियन को कि हम किसी भी संवैधानिक पोस्ट का जिसका अर्हता हम प्राप्त करते हैं उस पर हम जा सकें। तो पद पर कोई भी आ सकता था। तो पहले महिला थी, तो महिला का चुनाव में पक्ष में नहीं था कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े, इसलिए मैं उसके पक्ष में नहीं था। शालीनता से अपने पार्टी का कार्य करता था। झारखंड सरकार के द्वारा तय किया गया कि भाई गढ़वा नगर पालिका में पुरुष भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो उस अर्हता में बाकी कैंडिडेट जो भी हैं उसमें कहीं से हम कम नहीं थे। समीकरण धन बल से ऊपर हम सेवा किए थे, तो मेरा भी एक उम्मीद था कि इस चुनाव में हम लड़े। जोर शोर से हमने प्रयास भी किया, दलीय नहीं था और उम्मीद जगा हुआ था कि भाई मेरे ही पार्टी क्षेत्र में मेरे लिए जो सोचे होंगे मेरे साथ रहेंगे, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता किसी और को सोचेंगे उसके साथ होंगे। जो उनके लिए भी कोई बंधन नहीं था। जैसे आज बीजेपी के द्वारा 2 कैंडिडेट का नामांकन हुआ, अलगनाथ पांडे जी का और कंचन जायसवाल जी का। तो कुछ बीजेपी अलगनाथ पांडे जी के साथ गए, कुछ बीजेपी कंचन जायसवाल के साथ गए। तो एक बंधन मुक्त चुनाव हुआ। पार्टी दलीय भले घोषणा किया लेकिन स्वतंत्र सबको छोड़ा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 5 प्रत्याशियों भी ने अपना नामांकन के लिए उम्मीद जताया था। पार्टी ने सर्वसम्मति से निवर्तमान अध्यक्ष पति को नामित किया और यह घोषित किया कि इनका जो उम्मीदवारी है पार्टी के द्वारा है। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं चुनाव लड़ूं, पार्टी के हित में देखते हुए, अहित देखेंगे तो पार्टी में चुनाव लड़ना होगा, और हित देखता हूँ तो हमें जो कर्मठ कार्यकर्ता 13 साल का हूँ, जो मेरे माथे पर लिखा हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की सूची में टॉप 5 में मैं भी हूँ, ईमानदारी में, रैंक में नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना दूर चला गया था कि मैं आज नगर पालिका का टोटल जो भी क्राइटेरिया होता है, जो भी फुलफिल नियम था उसको पूरा किया था और टोटल मैंने कंप्लीट किया था। पहले से घोषित था कि 4 तारीख तक हम नामांकन करेंगे, लेकिन बात पार्टी के हित में हुई तो मुझे विगत मेरा चेहरा भी आपको बता रहा होगा कि मैं द्वंद्व में पड़ा था कि अब मैं क्या करूँ। एक अभिमन्यु की तरह मैं चक्रव्यूह में फंसा था कि अगर स्वार्थ देखता हूँ तो पार्टी हित में फैसला नहीं लेता हूँ और अपना हित देखता हूँ तो जो स्थिति बनाया गया उसमें है मेरे साथ कोई खड़ा होने लायक नहीं बचा। लेकिन मैं आज फैसला लिया कि पार्टी के हित को देख रहा हूँ तो मैं आज अपना नामांकन नहीं भरने का फैसला किया। लेकिन मेरे साथ समस्या हो गया कि पार्टी ने जिस व्यक्ति को नामित किया है वह मेरे हिसाब से और मेरे जो भी हमारे शुभचिंतक रहे हैं उनको उस ग्राफ में नहीं देख पा रहा कि हम उनको समर्थन दे सकें। तो आज आपको बुलाने के पीछे मकसद है, मेरे लिए बहुत बड़ा पल है कि मैं निर्णय जो ले रहा हूँ मेरे जीवन में कितना असर पड़ेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं पार्टी के साथ जब भी रहा, संघर्ष के दौरान भी, सत्ता के दौरान भी, आज भी संघर्ष के दौरान भी, मैं किसी गैर दल के किसी भी पक्ष बड़े नेताओं से या छोटे नेताओं से कार्यकर्ताओं से
निजी संबंध नहीं बनाया जिसमें पार्टी को अहित हो। मैं आज भी उसी स्टैंड पर हूँ कि मैं पार्टी के हित के लिए मैं किसी विपक्षी दलों से न हाथ मिला रहा हूँ, न समर्थन मांग रहा हूँ। मैं आज पार्टी हित में अपना नामांकन वापस कर रहा हूँ, इस उम्मीद से कि पार्टी ने जिस प्रत्याशी को चुना है, जनता अगर उनको अपने मापदंड में उपयुक्त समझती होगी तो उन्हें समर्थन दें। लेकिन मैं पार्टी हित में अपना नामांकन वापस ले रहा हूं, लेकिन इस उम्मीद से कि पार्टी के सोच के हिसाब से हम काम किए हैं, लेकिन उम्मीदवार मेरे सोच के नहीं हैं और अपने समर्थकों के साथ मैं आज अपना नामांकन वापस लेते हुए अपने पार्टी के द्वारा उम्मीदवार जो है उनका समर्थन नहीं करते हुए अपने नामांकन को वापस ले रहा हूँ। और जनता से अपील करूँगा कि आप मेरे पार्टी के साथ रहिएगा। आप मेरे माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं और विधानसभा के बाद जो विकास रुके हुए, उम्मीद है कि आप सब अपना निर्णय लेंगे और मैं पार्टी की तरफ से क्षमा मांगूंगा। मैं आपके साथ हूं, लेकिन कैंडिडेट के साथ नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या करेंगे आप? पार्टी में भीतरघात करेंगे क्या? साइलेंट रहेंगे। भीतरघात क्यों करेंगे? भीतरघात करना था तो 2013 में भी कर लेता, 2019 में कर लेता। पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम समर्थन और क्या माना जाए कि पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम चुनाव के दौरान रुके होंगे। उस जिला कमेटी का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो भी इसके अलावा जो काम होगा, जिला संगठन हमको बोलेगी कि जाओ मेराल जाके काम करो, डंडा जाके काम करो, हम मैं करूँगा। क्यों नामांकन वापस क्यों लीजिए? नामांकन इसलिए ले रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे नामांकन से मेरे पार्टी को शायद अहित हो या पार्टी का इच्छा न हो कि मैं पार्टी के विरुद्ध जाऊं। चूँकि मैं पार्टी का बहुत ही कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता था और जीवन में कभी धोखा नहीं दिया हूं। और एक छोटे से पद के लिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने पार्टी का एक भी वोट मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि हो सकता है वोट से हमारा पार्टी को अहित हो। तो मैं पार्टी के साथ हूँ, आजीवन हूँ और जीवन भर पार्टी के साथ रहने के लिए सोच रहा हूँ। लेकिन कैंडिडेट के नाम पर मैं फिलहाल 23 दिन के लिए अपने आप को जिला संगठन को सुपुर्द कर रहा हूं। किसी के दबाव में आप नामांकन नहीं किए? हम स्वतंत्र हैं और पार्टी में मैं कोई प्रोटोकॉल में पदाधिकारी नहीं हूँ। एक समान 5 रुपये का रसीद कटा हुआ प्रत्याशी हूँ, सदस्य हूँ। न मैं केंद्रीय समिति में हूँ, न जिला कमेटी हूँ, न नगर कमेटी में हूँ, न मुझे कुछ प्रभार मिला है, न इस इलेक्शन में मुझे कोई प्रभार मिला है। तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का वफादार हूँ। तो मुझे दबाव देने के लिए इसलिए नहीं कि मैं पार्टी प्रोटोकॉल के पदाधिकारी में रहता तो मुझे पद छोड़ना पड़ता। पार्टी नेतृत्व से आदेश है कार्यकर्ताओं को कि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन करना है, उनको वोट करना है। तो क्या आप वोट भी करेंगे? अपने परिवार के लोग से वोट भी दिलवाएंगे या फिर केवल साइलेंट रहेंगे? क्या एकदम साइलेंट है। अब वोट करा? वोट एक वोट है मेरा, एक वोट है। पार्टी हित में अगर पार्टी हित में होगा तो वोट देंगे हम, लेकिन प्रचार मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा बहुत सारा मामला है उनके साथ, प्रत्याशी के साथ, और उसको कभी जीवन में कोई उसको भरपाई नहीं कर पाएगा। मेरा कुछ ऐसा मामला है जो 10 सालों में उन्होंने किया था, वो भी मामला है, कुछ अपना भी मामला है, कुछ ऐसा मामला है जो सार्वजनिक में नहीं बोल सकता हूँ। मेरा आत्मा मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के लिए है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा जो किया गया है वो मेरे लिए किसी भी रूप में समझौता लायक नहीं है। मतलब आपका मिथिलेश ठाकुर से व्यक्तिगत संबंध है, पार्टी से नहीं? मिथिलेश ठाकुर जी के साथ साथ पार्टी से भी मेरा अच्छा संबंध है। पार्टी के लिए मैं वफादार रहा हूँ, लेकिन पार्टी का निर्णय को क्यों नहीं मान रहे? पार्टी का निर्णय मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मैं अपने पारिवारिक प्रेशर में हूँ। मैं अपना घर का बड़ा भाई हूँ। मेरे साथ जो घटना घटा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं इच्छा भी जाहिर कर रहा हूँ अंदर से कि पार्टी के लिए जाऊँ। मैंने अपने आला कमान को, पार्टी के वरीय पदाधिकारियों को मैंने सूचना दिया कि मेरे साथ क्या समस्या है, जिसके कारण मेरा अपना अंतरात्मा नहीं बोल रहा है कि उस व्यक्ति के साथ मैं बगल में खड़ा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूँगा, जब माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का 2024 का चुनाव था, शहर में द्वंद्व चला था कि दोनों एक ही पार्टी में हैं, दोनों अगर एक साथ नहीं होंगे तो पार्टी नुकसान होगा। तो मैंने खुद पहल करके आज निवर्तमान अध्यक्ष पति श्री संतोष केसरी जी को पैर छुआ था और हाथ मिला करके, दोनों हाथ उठा करके बोला था कि पार्टी और मेरे माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के चुनाव में अगर हम लोग बाधक बन रहे हैं, इसलिए कि पब्लिक में ये मामला रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, तो हम लोग एक हैं। पार्टी के लिए मैं जहर पी सकता हूँ, उस व्यक्ति के लिए जहर नहीं पी सकता हूँ। अच्छा, पार्टी प्रत्याशी चुनी, घोषित की, तो उससे आपको क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? पार्टी मैं पार्टी के तरफ से शुभकामना दूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी अगर जीतती है तो नो डाउट मेरे शहर में बहुत बड़ा एक विकास का किरण आएगा। लेकिन मेरा
कुछ अपना भी मामला है जिसके कारण मैं इस नामांकन को इतना बात करने का जरूरत नहीं था। मैं इस नामांकन को अपने पार्टी हित में समर्पित कर रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ पार्टी मुझे इस निर्णय में मदद करेगी। मैं पार्टी के तमाम निर्णयों को पालन किया और मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा तमाम प्रक्रिया बिजली विभाग का जो भी लोन था सब कुछ भरा। 4,17,000 का लोन था। अगर हमें फर्जी बात करता तो 4,17,000 रुपया मैं नहीं भरता। होल्डिंग टैक्स 48,000 का था, उससे भी भरा। तो लगभग इस नामांकन पत्र को भरने में 6 लाख मेरा खर्च हुआ था। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो 6 लाख नहीं लगाता। यानी कि मैं गंभीरता से इस चुनाव में आना चाह रहा था, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया तो पार्टी का सम्मान करते हुए मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहा हूँ। लेकिन उम्मीदवार मुझे अपने लायक नहीं लगे और मैं इसलिए भी नहीं अपील करूँगा कि आप वोट न दें। पार्टी हित में, विकास के हित में आपको जो अच्छा लगे आप करिए। और पार्टी का मैं बागी हूँ ना मैं विरोधी हूँ। ये मेरा निजी मामला है और इसके लिए मैं आला कमान को भी अवगत कराया है और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को अवगत कराया है। पार्टी अगर कार्रवाई करती है तो क्या? पार्टी को अगर लगता है कि बहुत बड़ा गलती किए हैं तो पार्टी कार्रवाई करेगी, तो भी मिथिलेश ठाकुर जी का हाथ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरे पार्टी में जाएंगे? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर जी हमारे बड़े भाई नहीं, पिता तुल्य हैं और मेरे संकट मोचक रहे हैं। जीवन में बहुत मदद की है और इतना निकृष्ट मैं नहीं हूँ। मैं दोयम दर्जे का नेता नहीं हूँ। मेरे मुंह में जो है दिल में रहता है। मंत्री जी मेरे राम हैं, हम उनके हनुमान रहे हैं। और अगर पार्टी निकालती भी है तो पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विधानसभा, लोकसभा और अन्य चुनाव में जो ईमानदारी से मैं किया था, इतना बड़ा सज़ा न दे कि इस छोटे से चुनाव के लिए मुझे एक छोटा सा, मैं तो अपना उम्मीदवारी ख़त्म किया और निजी रूप से मैं साइलेंट जा रहा हूँ। मैं किसी के खिलाफ, किसी के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहा हूँ। फिर भी पार्टी अगर निष्कासित करेगी तो हम माननीय मंत्री के साधारण वोटर के रूप में जो क्षमता होगा हम देंगे। बाकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। भैया भी मेरे जानते हैं कि मैं भावनात्मकवादी हूँ। ये दोनों इसलिए बैठे हैं कि इस दौरान मुझे प्रस्ताव का समर्थक चाहिए था। इसमें नाम भी लिखा हुआ है। ज्योति प्रकाश जी हमको समर्थन दिए हैं और प्रस्ताव मेरे स्वपेंद्र सरदार जी हैं। तो ये दोनों को भी बैठाने के पीछे मकसद है, ये दोनों मेरे प्रस्ताव के समर्थक रहे। तो पार्टी के खिलाफ मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना कैंडिडेट के खिलाफ में हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ पार्टी के लेवल में, लेकिन अपने परिवार के पक्ष को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे यह निर्णय लेने में अब परेशानी नहीं होना चाहिए। और पार्टी से भी माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे निर्णय को अगर माफ़ करने लायक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरा कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा अपने परिवार के लिए मैं यह निर्णय लिया हूँ। इसमें मैं किसी वोट को प्रभावित नहीं करूँगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं रहूँगा। मैं पार्टी के तमाम बाकी कार्यक्रमों में शामिल होऊंगा और जैसे मंत्री जी के साथ रहा है हनुमान की तरह, उसी तरह रहूँगा। क्या पहले जैसा विश्वास रहेगा मंत्री जी को आपके ऊपर, क्योंकि उनका भी परमिशन रहा है? हमने जो काम किया है वो काम उनको छोड़ दीजिए। उनके विपक्ष में जो वर्तमान विधायक श्री सत्येंद्रनाथ तिवारी जी, उनको भी जाके पूछ लीजिएगा कि उनके टीम में टॉप 5 में सबसे ईमानदार कौन है। तो वो विपक्ष में बैठे नेता बोलेंगे कंचन को तो पहला वरीयता देते हैं, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर से जब से जुड़ा है न मुझे मंच दिया है, न मेरे घर आया है, न हमसे कोई सौदा किया है। चाहे विधानसभा में हो, मेरे साथ कितने केस लादे गए। जब रघुवर दास जी का सरकार में जब थे हम विपक्ष में, माननीय मंत्री जी संघर्ष कर रहे थे, लगभग 5-7 केस लाते गए, लेकिन उस बार भी टूटे नहीं हैं। तो मेरा ईमानदारी का तमगा मैं पार्टी से नहीं मांगूंगा। अगर मांगना है तो सत्येंद्रनाथ तिवारी जो वर्तमान में विधायक भी हैं और हमारे पार्टी के सबसे कड़े विपक्ष के रूप में रहते हैं, उनसे भी पूछेगा तो वो बोलेंगे कि सबसे ईमानदार करता कंचन है। तो पार्टी और मंत्री जी को बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।